मित्रों नमस्कार। श्री जी ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कल हमने चर्चा की थी 27 नक्षत्र के बारे में, और वो 27 नक्षत्र किस प्रकार से 9 ग्रहों में समाहित रहते हैं। एक ग्रह में 3 नक्षत्रों का समावेश होता है। इसी प्रकार से 9 ग्रहों में 27 ग्रहों का समावेश। आज मित्रों मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक ऐसा विषय जो हमें बार बार हमारे संशय का कारण बना रहता है। विषय है कि जब व्यक्ति ज़मीन खरीदने के लिए जाता है, प्लॉट खरीदने के लिए जाता है, तो वह काफ़ी संशय में रहता है कि किस प्रकार का प्लॉट हमें चाहिए, किस प्रकार की ज़मीन हम खरीदें। वह हमेशा ही संशय में बना रहता है। आज मैं इस विषय को क्लियर करने जा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति संशय में नहीं रहेगा कि मुझे किस प्रकार का प्लॉट फलित होगा, कौन सा प्लॉट मेरे लिए अच्छा होगा, कौन सी ज़मीन मेरे लिए बुरी होगी। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको इसका वर्गीकरण करके, ज़मीन का वर्गीकरण करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 4 प्रकार की ज़मीनों के बारे में आपको बताऊंगा कि उत्तम ज़मीन कौन सी होती है रहने के लिए, मध्यम प्रकार की ज़मीन कौन सी होती है रहने के लिए, और मनोहर ज़मीन कौन सी होती है रहने के लिए, और वह ज़मीन जिसमें वास नहीं करना चाहिए वह कौन सी ज़मीन होती है, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। आज मैं इसका पहला भाग कहने का अर्थ और आपको बताया जाएगा प्रमाण के साथ आपको बताया जाएगा कि उत्तम ज़मीन कौन सी है रहने के लिए, व्यक्ति के वास के लिए, मनुष्य के वास के लिए, रहने के लिए कौन सी ज़मीन उत्तम प्रकार की होती है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है उत्तम ज़मीन। वास्तु आपके विश्वकर्म प्रकाश एक पुस्तक आती है वास्तुशास्त्र की, उसमें प्रमाण दे रखा है। प्रमाण के साथ आपको बोर्ड में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। श्लोक है, चतुरस्त्रां द्वीप्याकारं सिंहो उक्ष अश्वभरूपिणीं वृतंच भद्रपीठंच त्रिशूलं लिंग सन्निभम प्रासाद ध्वज कुंभादि देवानामपि दुर्लभम। यह श्लोक है। चतुरस्ता द्वीपाकारं सिंहो उक्ष अश्वभरूपिणीं व्रतंच भद्रपीठंच त्रिशूलं लिंग सन्निभम प्रासाद ध्वज कुंभादि देवानामापि दुर्लभम। 12 प्रकार की हमारे पास उत्तम जमीन कहलाती है। 12 प्रकार की जमीन व्यक्ति के रहने के लिए उत्तम प्रकार की जमीन होती है, 12 प्रकार की। तो उसमें पहली जो जमीन हमारी है वह है चौकोर भूमि। यदि कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने के लिए जाए, जमीन खरीदने के लिए जाए, अपने रहने के लिए, वास के लिए, अपने रहने के लिए, मकान बनाने के लिए यदि व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए जा रहा है, तो पहली जमीन उसे ढूंढनी चाहिए चौकोर भूमि, चौकोर जमीन। इस प्रकार की भूमि उसको मिल जाए, इस प्रकार का प्लॉट उसे मिल जाए तो उत्तम। दूसरा, व्याघ्र के आकार की भूमि, बाघ, इसके आकार की भूमि अगर मिल जाए तो उत्तम। तीसरा है सिंहाकार, यानी सिंह के आकार की भूमि मिल जाए, अति उत्तम। चौथा है उक्ष का अर्थ होता है सांड, यानी इस उक्ष के आकार की भूमि मिल जाए, वो भी रहने के लिए अति उत्तम मानी गई है। 5वीं भूमि हमारी होती है, 5वां प्रकार होता है अति उत्तम भूमि का अश्व, यानी घोड़े के आकार की भूमि। घोड़े के आकार की भूमि, वह भूमि रहने के लिए अति उत्तम मानी गई है। छठा, हाथी के आकार की भूमि। हाथी के आकार की भूमि अगर व्यक्ति को मिल जाए कहीं भी, जब वो प्लाट या जमीन खरीद रहा हो, तो वह भूमि भी अति उत्तम मानी गई है। 7वीं प्रकार की भूमि है हमारे पास वृत्ताकार भूमि, वृत्त के आकार की भूमि। ये भूमि भी रहने के लिए बहुत उत्तम मानी गई है। 8वां है चौकोर, यानी
चौकी के आकार की भूमि, चौकी होती है चारों ओर से बराबर, तो चौकोर अर्थात चौकी के आकार की भूमि, यह भूमि रहने के लिए बहुत उत्तम मानी गई है। 9वें प्रकार की भूमि है त्रिशूलाकार भूमि, त्रिशूल के आकार की भूमि, ये भूमि रहने के लिए बहुत उत्तम मानी गई है। 10वां शिवलिंगाकार भूमि, शिवलिंग के आकार की भूमि जो है वो भी रहने के लिए अति उत्तम मानी गई है। 11वां है मंदिर के ध्वज के आकार की भूमि, मंदिर के ध्वज, मंदिर के उस पर आपका जो ध्वज लटका रहता है वह उस ध्वज का जो आकार है उस प्रकार की भूमि रहने के लिए अति उत्तम मानी गई है। 12वां घड़े के आकार की भूमि, घड़ा, जिस प्रकार से घड़े का आकार होता है उस आकार की भूमि भी रहने के लिए अति उत्तम मानी गई है। तो ये भूमि, ये 12 प्रकार की भूमियाँ, ये भूमि 12 प्रकार की ज़मीन जिसका आकार किस आकार की भूमि हमारे पास है, तो ये 12 प्रकार की भूमि व्यक्ति जब ज़मीन खरीदने के लिए जाए, प्लॉट खरीदने के लिए जाए, इनमें से उसे किसी भी प्रकार की भूमि अगर मिल जाए तो ये भूमि वास स्थान के लिए अति उत्तम मानी गई है। अति उत्तम, उत्तम नहीं अति उत्तम, ये 12 प्रकार की भूमि। तो मैंने आपको प्रमाण के साथ इसे समझाने की कोशिश करी कि चतुरस्त्रांग द्वीप्याकारं सिंहो उक्ष अश्वभरूपिणीं वृत्तंच भद्रपीठंच त्रिशूललिंग सन्निधम प्रासाद ध्वज कुंभादि देवानामापि दुर्लभम। इस प्रकार की भूमि देवताओं को भी दुर्लभ मानी जाती है, दुर्लभ मानी गई है। तो ये श्लोक के माध्यम से, इस प्रमाण के माध्यम से आपको ये 12 प्रकार की भूमि के बारे में आज मैंने आपको समझा दिया है। कभी भी आप अपनी ज़मीन खरीदने के लिए जाएं तो निसंकोच, बगैर संशय के, अगर आपको इस प्रकार की भूमि मिली है, कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, सीधे उस भूमि को आप ले सकते हैं। आज मैंने वास्तु श्लोक के आधार पर भूमि के भूमि में उत्तम भूमि का वर्णन किया। कल मध्यम भूमि का, परसों मनोहर भूमि का। इस प्रकार से आप जब जमीन लेने जाएंगे आपको जमीन लेने के लिए कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं करना पड़ेगा। आज की वाणी को मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।